हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, एसएससी जीडी के लिए मैथ देख रहे हैं। मैथ में जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। क्या देख रहे हैं? मेंसुरेशन क्योंकि दो पार्टों में डिवाइड है आपका, 2D और 3D। 2 डायमेंशनल यानी द्विमीय में जो भी क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर में एसएससी जीडी में पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो क्लास है आपकी, इसमें देखिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ में आपका चैप्टर वाइज सिलेबस भी कंप्लीट होगा यहाँ से। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये मेंसुरेशन 2D का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट में क्वेश्चनों को देख लिया है। चलिए तो देखा कि पहला क्वेश्चन है आपका कि देखिए, जॉन के कमरे का फर्श 10 मीटर इंटू 3 मीटर है। फर्श पर 15 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है। उसे कितनी टाइल्स की जरूरत होगी ये हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया है 2000 टाइल्स, बी दिया है 3000 टाइल्स, सी दिया है 2500 टाइल्स और डी दिया है 3500 टाइल्स। का क्षेत्रफल करना क्या हमें? पहली बात, हम काम क्या करेंगे कि जो कमरा है कमरे के क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल देंगे और कमरे के क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्र से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइल्स की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। सबसे पहले हम निकालते हैं कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, लंबाई कितनी दी है 10 मीटर और चौड़ाई 10/3 का है ना, 10/3 का। तो 10 मीटर लंबाई है और 3 मीटर चौड़ाई है, यानी ये कितना हो जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए, जो टाइल्स का जो माप दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे पावर कितनी है 2, तो 2 लगाएंगे। तो इसका मतलब है 30 इंटू, अब इसका वर्ग करोगे तो कितने जीरो हो जाएंगे 2, और 100 का वर्ग करोगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। यानी किसका वर्ग करेंगे तो कितने 2 2 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, और किस में आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकला है, इतने ही रहने देते हैं, गुणा नहीं करते। चलिए अब निकालते हैं टाइल्स का क्षेत्रफल। टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे तो टाइल्स का आकार कितना दिया हुआ देखिए 15/8 का है। तो टाइल्स का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई क्योंकि आयताकार फॉर्मेट में, तो 15 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बताना है कि टाइल्स कितनी लगेंगी। तो टाइल्स की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ऊपर रहेगा आपका टोटल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, और उसमें जो हम डिवाइड कर देंगे वो किससे डिवाइड कर देंगे, इस टाइल्स के क्षेत्रफल से। जो एक टाइल्स का हमने क्षेत्रफल निकाला है ना, उससे डिवाइड कर देंगे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो देखिए कितना आएगा ये कितना था, देखो 30 इंटू ये कितने 10,000 है, 4 जीरो, और डिवाइड में कितना है 120 है। तो देखिए 30 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये 4 बार, और 4 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 2 बचाएंगे 4 5 20 यानी 2500। अर्थात जो टाइल्स की संख्या आएगी इस फर्श पे लगाने के लिए वो कितनी निकल के आएगी 2500। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो की त्रिज्या क्रम से 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर में बताना है, दशमलव के एक स्थान तक कितना होगा जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। पाई का मान कितना यूज करना है 22/7। ए ऑप्शन दिया है 49.7 और बी दिया है 52.3 और सी दिया है 50.3 और डी दिया है 48.9। चलिए देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः कितनी है 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का हमें क्षेत्रफल बताना है जबकि परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर है। तो त्रिज्या दी हमें 21 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो पहले इनकी परिधि में अंतर निकाल लेते हैं दोनों वृत्तों की। तो वृत्तों की परिधि में अंतर, तो देखिए वृत्तों की परिधि में अंतर आएगा कितना जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कितना आएगा, देखो पहले वृत्त की अगर परिधि हमने 2πr1 मानी और दूसरे की 2πr2 मानी तो परिधि में अंतर आना कितना है 2πr1। पहले वृत्त की परिधि एक की दी है देखिए 21 और दूसरे की दी है 25, तो बड़े वाले से छोटा वाला घटा देते हैं। r1 हमने मान लिया 25 वाले को, तो 2π इंटू 25 और माइनस का 2π इंटू 21, तो कितना हो जाएगा देखिए 50π और माइनस का कितना हो जाएगा ये 42π। यानी इसमें जो अंतर है वो कितना आएगा 8π सेंटीमीटर का आएगा दोनों वृत्तों की परिधि में अंतर। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर हो। एक तीसरा वृत्त है जिसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर, तब हमें उसका क्षेत्रफल बताना है।
तो जो तीसरा वृत्त है, इनके अलावा जो तीसरा वृत्त है, तीसरे वृत्त की परिधि है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसके बराबर है? तीसरे वृत्त की परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के अंतर के बराबर, अर्थात किसके बराबर है? 8 पाई के। तो तीसरे वाले वृत्त की परिधि हम निकाल लेते हैं। उसकी त्रिज्या, जो तीसरा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या हमने मान ली r, स्मॉल r है कैपिटल R कुछ भी मान लो, 2 पाई r मान ली हमने। उस तीसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है? 8 पाई है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कितनी बार कैंसिल होगा? 4 बार। तो ये तीसरा वृत्त है जिसके इसके अंतर के बराबर, उसकी त्रिज्या कितनी निकलती है? 4 निकलती है। पूछ रहा है कि इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, इस वाले वृत्त का, तीसरे वृत्त का हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान हमें कितना यूज करना है? 22/7 रख सकते हैं यहाँ पर, 22/7 और इंटू r कितना है? 4 है। तो 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 7 इंटू 16, इसका गुणा कर लेते हैं। 16 का 22 से करते हैं 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 3 35, 352 और 7, और 7 का जब भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा? ये 7 पंजे 35, 0 और 7 दूनी 14, पॉइंट लगा के कितने बचाएंगे? 6 7 8 56, यानी 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका जो आंसर आना है वो 50.28। 50.28 का मतलब कितना हो गया? 50.3, अर्थात इसका कौन सा सही? 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है। त्रिज्या 4 वाले वृत्त के क्षेत्रफल का आंकिक मान उसकी परिधि के आंकिक मान के कितने प्रतिशत के बराबर है, ये हमें बताना है। ए ऑप्शन दिया है 200%, बी दिया है 150%, सी दिया है 175% और डी दिया है 135%। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए त्रिज्या कितनी दी है? 4। तो यानी कि इस क्वेश्चन में जो r है वो कितना दिया हुआ है? हमें 4 दिया हुआ है। त्रिज्या 4 वाले वृत्त के क्षेत्रफल का आंकिक मान, तो वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? पाई r स्क्वायर। अच्छा पाई r स्क्वायर होता है तो r का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पाई रखते हैं और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, अर्थात ये हो जाएगा 16 पाई, जो भी मात्रक है सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर या फिर यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हो गया 16 पाई। अच्छा फिर देखते हैं क्वेश्चन ये बोला है कि इसका जो क्षेत्रफल का जो आंकिक मान है इसकी परिधि के आंकिक मान से कितने प्रतिशत के बराबर है, ये बताना है हमें। तो वृत्त की परिधि निकालते हैं हम। वृत्त की परिधि, परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि 2 पाई r, r का मान लगाते हैं 4, यहाँ पे 2 पाई इंटू 4, तो कितना हो जाएगा? ये 8 पाई। जो क्षेत्रफल है इस परिधि का कितना परसेंट है हमें ये बताना है। तो क्षेत्रफल अर्थात जो 20% यानी परसेंट अगर हम निकालें प्रतिशत, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है अर्थात 16 पाई है, इस 8 पाई का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। इस परिधि का कितना प्रतिशत है क्षेत्रफल? तो 16 पाई डिवाइड बाई 8 पाई इंटू 100, पाई से पाई कैंसिल, 8 दूनी 16, 100 का 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 200%। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पहियों को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाने पड़ते हैं। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें पहिए की त्रिज्या बतानी है। ए ऑप्शन दिया 6 मीटर, बी दिया 14 मीटर, सी दिया 22 मीटर और डी कितना दिया हुआ है? 7 मीटर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले समझ लीजिए, कोई भी पहिया है, जैसे ये पहिया है आपका, अगर एक पहिया है जैसे यहाँ से शुरुआत की उसने या फिर यहाँ से शुरुआत की, अगर वो एक राउंड घूम जाता है, यानी अगर ये एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में ये किसके बराबर दूरी तय करता है? अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है हमेशा। जो पहिया है एक राउंड घूमने में कितने दूरी तय करता है? अपने परिधि के बराबर, अर्थात कितनी दूरी तय करता है? 2 पाई r। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, पहिया 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाता है? 1000 चक्कर लगाता है। एक चक्कर में परिधि के बराबर दूरी करता है, तो 1000 चक्कर लगाता है, तो 1000 चक्कर नंबर ऑफ राउंड्स इंटू 2 पाई r, इतनी तो वो टोटल डिस्टेंस चलेगा। तो परिधि इंटू टोटल उसने कितने चक्कर लगाए उतनी दूरी तय करेगा। कितनी दूरी तय करता है वो? 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 44 किलोमीटर। देखिए 1000 इंटू 2 पाई r, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 44 इंटू 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर, तो इससे 1000 से 1000 कैंसिल। अच्छा पाई का मान लगाते तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44। तो इस 22 दूनी 44 से 44 कैंसिल, तो r बराबर कितना आ जाएगा? 7 मीटर। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि पहिए की त्रिज्या कितनी होगी, तो अतः पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? 7 मीटर, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, ये बता रहा है। ये ऑप्शन दिया 25%, बी दिया 18%, सी दिया 89% और डी दिया 19%। देखिए जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी कम कर दी जाती है? वृत्त की जो त्रिज्या है वो 10% कम कर दी जाती है। 10% कम कर दी जाती है यानी घटा दी जाती है।
तो 10% कम कर दी जाएगी। तो देखिए एक तो फॉर्मूला होता है आपका टोटल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन या फिर वैसे ही प्रतिशत परिवर्तन हम निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है पहले जानते हो जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, जो भी क्षेत्रफल में परिवर्तन आए प्रतिशत 2, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई वृत्त में तो एक ही होगी, x ही होगी, जैसे त्रिज्या है तो r ही होगी वो, तो यहाँ पे सेम कंडीशन होगी, x और y का मान सेम होगा, 10% कम हुआ है। तो देखिए कमी हुआ है 10%, अगर डिक्रीज हुआ है तो माइनस आएगा इसमें, तो माइनस का 10, इसमें दो संख्या लंबाई या चौड़ाई ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, दो क्वांटिटी दी नहीं है, एक ही क्वांटिटी है। तो कितना होगा देखो माइनस का 10 फिर माइनस का 10 प्लस यहाँ पे भी माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा देखो -20 और ये प्लस का 100 काट देंगे तो कितनी बार कटेगा एक बार, तो यानी कितना आएगा माइनस के 19%, और 19% की अगर चिन्ह हटाएंगे तो 19% नेगेटिव में है, तो इसका मतलब 19% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, 19% की कमी होगी, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन दिया हुआ है एक वृत्ताकार मैदान को ₹5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराने की लागत रुपए कितनी है, 19,250 है। ₹24 प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर बाड़ लगाने की लागत रुपए में क्या होगी, जबकि पाई का मान कितना यूज करना, 22/7 दिया है। ए ऑप्शन दिया 4752, बी दिया है 5500 और सी दिया 5280, एंड डी दिया है 4224। तो चलिए देखते हैं, देखिए ₹5 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से ये किसका खर्च है, समतल करने का खर्च है, समतल करने का खर्च। ये कितने रुपए दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 19,250 रुपए, 19,250 रुपए। मैदान है उसका क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से वृत्ताकार मैदान का हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसलिए वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ₹5 पर मीटर से टोटल रुपए तो था 19,250, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा 19,250 में हम यहाँ 5 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीटर स्क्वायर में कितना एरिया होगा वो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए यहाँ काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और कितने बचेंगे 4, 40, 2, 25 यानी 3850 मीटर स्क्वायर, इतना होगा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक, अच्छा वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता क्या, क्योंकि हमें करना क्या है, ये तो हमें दिया था उसने और हमें बताना है कि इसके जो वृत्ताकार मैदान है इसके चारों ओर में बाड़ लगानी है। तो वृत्ताकार मैदान ऐसा ही तो होगा वृत्त के फॉर्मेट में, अब इसके चारों ओर बाड़ लगाओगे तो किसके बराबर तुम्हें डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, इसकी परिधि के बराबर। तो यानी आपको इसकी पहले परिधि निकालनी है, तब आप टोटल इसका खर्च निकाल पाओगे कि कितने रुपए खर्च में लगेंगे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना, πr², कितना दिया हुआ है 3850, पाई का मतलब कितना है 22/7 होता है, और इनटू में कितना है r² बराबर 3850। इसे कैलकुलेट करें, 11 से काटा तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो कितने 11 × 33 और कितने बचेंगे 5, 11 × 5 = 55 यानी 350। हाँ चाहो तो 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 175 बार, और 175 तो r² बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 175 × 7 × 7 दूनी 14 और 3 7 × 5 = 35 × 7, 175 को निकाल लें 7 × 25, और फिर अगर हम वर्गमूल निकालें यहाँ से तो r का मान कितना आ जाएगा, देखिए इसका 7 2 बार तो इसका वर्गमूल 7 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो r का मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 35 आ जाएगी। त्रिज्या कितनी निकल आई 35 निकल आई। हमें बताना क्या है कि बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा वो बताना है। तो देखिए बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा, टोटल हमने त्रिज्या निकाल ली है तो पहले क्या निकाले हम, परिधि निकाल लें इसकी, वृत्ताकार परिधि, वृत्ताकार मैदान की परिधि निकाल लें। तो परिधि कितनी होती है 2πr, तो 2 × पाई का मतलब 22/7 इंटू r है कितना है 35 है, तो 7 से 35 कटेंगे 5 बार तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 × 5 = 110 और 110 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 220 मीटर। इतना कवर होगा, ये परिधि कितनी होगी 220 मीटर हमें परिधि कवर करनी पड़ेगी अगर हमें बाड़ लगानी है। अच्छा भैया कितना आएगा, देखिए 1 मीटर का खर्चा है कितना है, ₹24 प्रति मीटर दिया हुआ है, 24 प्रति मीटर की दर से हमें बाड़ लगानी है। तो 220 में कितने का गुणा कर देंगे हम 24 का, देखिए कितना आएगा 24 0 0, 24 दूनी 48 हासिल 4 और 24 दूनी 48 और 4 52, यानी 5280 रुपए का खर्चा आएगा, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है,
उस वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जबकि पाई का मान कितना दिया है 22/7। ए ऑप्शन दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी कितना दिया 289 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले के वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो पहले हम देखिए जैसे एक वृत्त है और इधर वृत्त दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, इसका व्यास कितना दिया हुआ है 2r बराबर 14 सेंटीमीटर है, कि इसके व्यास वाली जो परिधि है, इसकी जो परिधि है वो इस वर्ग के परिमाप के कैसे है, बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। कहने का मतलब है कि जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप, अब वर्ग में ये भुजा कैसे होती है, समान, अगर ये ए है, ये ए है और ये ए है तो चार भुजा समान होगी, तो वर्ग का परिमाप अर्थात 4a किसके बराबर है, इस वृत्त की परिधि के बराबर है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वर्ग का परिमाप बराबर है इस वृत्त की परिधि के, वृत्त की परिधि के। तो वृत्त की वर्ग का परिमाप बराबर है वृत्त की परिधि के, तो वर्ग का परिमाप कितना 4 है और वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2πr। तो जो वर्ग का परिमाप 4 है वो किसके बराबर होगा 2 × पाई का मतलब 22/7 और r व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी जस्ट हाफ उसकी, यानी 7। 7 से 7 कैंसिल, ये कितना होगा 44। 44 का 4 से भाग देंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी है, ये 11 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है यानी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 2D में वो नेक्स्ट क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।